जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिशन वे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं चाल, दूरी तथा समय। इसका कंसेप्ट जानेंगे हम लोग थोड़ा बहुत, और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप कुछ फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। पिछले वीडियो में मैं इसका सारे फॉर्मूला को मैं बताया हूँ, प्लस उससे रिलेटेड हर एक फॉर्मूला पर बारी बारी मैंने एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करवाया हूँ। तो आप मेरा जो है वो पहले का वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको केवल ये याद रखना है कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, और समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। और अगर एक व्यक्ति द्वारा एक समान दूरी दो बार चला जाता है अलग अलग स्पीड से, अलग अलग चाल से, एक चाल अगर x है, दूसरा x अगर y है, तो उसका औसत गति अगर हम लोगों को निकालना है तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। तो मान लीजिए कि किसी भी वस्तु का चाल या किसी व्यक्ति का चाल हम लोगों को दिया हुआ है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, इसको बदलना किस में है, सॉरी x मीटर पर आवर, x मीटर पर आवर नहीं पर सेकेंड, x मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, उसको बदलना किस में है, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो सिंपली आपको गुना करना कितना से 18/5 इसको आप गुना कर दीजिएगा, आपका मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर आप चाहते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना, तो जैसे कि मान लीजिए आपका y दिया हुआ है, y किलोमीटर पर आवर किसी व्यक्ति का या किसी गाड़ी का या किसी भी चीज का चाल दिया हुआ है, इसको बदलना है मीटर पर सेकेंड में, तो सिंपली आप क्या कीजिएगा 5/18 से इसको क्या कीजिएगा गुना कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड में। इसको याद रखने का तरीका बस इतना ही है, मीटर पर सेकेंड जो होता है वो छोटा यूनिट है, और किलोमीटर पर आवर जो है वो क्या है, बड़ा यूनिट है। तो छोटा को बदलना है बड़ा में, तो 18/5 जो कि बड़ा है गुना करना है, और अगर किलोमीटर पर आवर यानी कि बड़े यूनिट को छोटे में बदलना है तो छोटा संख्या जो कि कितना है 5/18 इससे गुना करना है। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक कार 1 सेकेंड में 20 मीटर चलती है, यानी कि कार का स्पीड कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, कार का स्पीड क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसको बदलना क्या है, तो इसको बदलना है किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकेंड छोटा यूनिट है, बदलना है बड़ा यूनिट में, तो क्या करना होगा 18/5 इसको गुना करना होगा। आप काट दीजिए, 5 का पहाड़ा में 4 बार में कटेगा, और 18 क्या हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, क्या है, एक कार की गति 54 किलोमीटर पर आवर है, इसकी गति मीटर पर सेकंड। अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो क्या करना है हम लोगों को सीधा सीधी गुना करना है। किससे गुना करना है, तो 54 हमारा है, इसको गुना करना है, किससे करना होगा, तो देख लीजिए किलोमीटर पर आवर को यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना किसमें, मीटर पर सेकेंड में, यानी कि बड़े को बदलना है छोटा में, तो छोटा से गुना करना होगा, यानी कि 5/18 से गुना करना होगा। 18 कम 18, 18 तिया 54, तो क्या आ गया हमारा 5 तिया 15 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, जो यहाँ पर आपको 1 नंबर में दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब बारी आता है कंसेप्ट का। ठीक है ना, अब हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट इसका जान लेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, चाल का अनुपात और दूरी का अनुपात के बीच संबंध क्या होता है। ध्यान रखिएगा, अगर समय हमारा क्या हो, अगर समय स्थिर हो, अगर समय स्थिर है, तो ध्यान रखिएगा दूरी का जो अनुपात होगा, दूरी का जो अनुपात होगा वही चाल का भी अनुपात होगा। कहने का मतलब यह है कि दूरी बढ़ेगा तो चाल भी बढ़ेगा, दूरी घटेगा तो चाल भी घटेगा। जैसे मान लीजिए टी समय में दो व्यक्ति, एक चलता है मान लीजिए 5 किलोमीटर, ठीक है ना, दूसरा चलता है आपका मान लीजिए 6 किलोमीटर, ठीक है ना, और आपसे पूछ दे इसका चाल का अनुपात क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा कि जब समय स्थिर हो तो दूरी का जो अनुपात होता है वही अनुपात क्या हो जाएगा, चाल का भी हो जाएगा। तो यहाँ दूरी का अनुपात कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, तो चाल का भी अनुपात क्या रहेगा 5/6 ही रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, लेकिन कब, जब आपका समय स्थिर हो, समय में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है ना, इसके अलावा दूसरा चीज देख लीजिए, दूसरा क्या है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या बोल रहा है, चाल का अनुपात और समय का अनुपात। अगर दूरी स्थिर हो, अगर दूरी स्थिर हो, ठीक है ना, तो हमको दूरी कैसे मिलता है, चाल और समय को गुना करने से मिलता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर चाल बढ़ेगा
अगर चाल बढ़ेगा तो समय क्या होगा, घटेगा। ध्यान रखिएगा, अगर हमारा दूरी एक समान हो और हम चाल को बढ़ा रहे हैं तो समय हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर हम चाल को घटा रहे हैं तो समय हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि दूरी स्थिर रहने पर चाल का जो अनुपात होगा उसका जस्ट उल्टा समय का अनुपात होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, जबकि दूसरा व्यक्ति जो है वो आपका 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ठीक है ना, पर आवर की स्पीड से चलता है। आपको बताना है इसके समय का रेशियो क्या होगा। तो यहां पर चाल का रेशियो अगर हम बात कर ले तो कितना आ जाएगा, 5:8 आ जाएगा। तो समय का अनुपात जस्ट इसका उल्टा 8:5 हो जाएगा। आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। क्या है यहां पर, समय का अनुपात और दूरी का अनुपात के बीच अंतर। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर स्पीड स्थिर हो, अगर स्पीड यानी कि चाल जो है वो क्या हो, स्थिर हो, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, समान चाल से दो व्यक्ति चल रहा है। ठीक है ना, तो मान लीजिए एक चलता है x दूरी, दूसरा चलता है y दूरी, तो आपको बताना है कि समय कितना लगेगा। तो समय भी उतना ही लगेगा। रेशियो यहां पर ध्यान रहे, रेशियो यहां पर मैं बता रहा हूं। अगर x चलता है, मतलब एक व्यक्ति चलता है x किलोमीटर, दूसरा चलता है y किलोमीटर, तो अगर आपसे पूछा जाए समय का रेशियो क्या है, तो ध्यान रखिएगा जो दूरी का रेशियो है वही समय का रेशियो होगा। ठीक है ना, अगर चाल हमारा स्थिर हो तो जो दूरी का रेशियो है यानी कि जो दूरी का अनुपात है वही अनुपात समय का भी होगा। तो एक व्यक्ति चलता है x किलोमीटर से, दूसरा चलता है y किलोमीटर पर आवर से, तो आपको बताना है कि इन दोनों के समय का अनुपात क्या होगा। तो समय का अनुपात यहां पर क्या हो जाएगा, x/y ही हो जाएगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये तीन चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इन तीन चीज प्लस कन्वर्शन, ठीक है ना, कैसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, और फिर ये सारा फॉर्मूला। इतना चीज याद रखने के बाद अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन शुरू होता है यहां से। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा नहीं, बट मैं आज से कंटिन्यूअसली आप लोगों को कोशिश करूंगा करीब 50 से 60 क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर करवा दूं, ताकि आप लोगों को केवल झारखंड के ही एग्जाम में नहीं बल्कि आप किसी भी स्टेट का एग्जाम अगर एग्जाम का फॉर्म अगर फिलअप करते हैं तो उसमें आपका काम आएगा, प्लस बैंकिंग में भी काम आएगा, एसएससी में भी काम आएगा, हर एक एग्जाम में ये काम आने वाला है। ठीक है ना, तो हम लोग मैं यहां पर आप लोगों को करीब करीब 50 से 60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा, बट आज ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन को ही करवाने का कोशिश करूंगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए अपने गंतव्य स्थान पर समान समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके गंतव्य की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि उसका जो गंतव्य था वो d किलोमीटर का था। ठीक है ना, क्या था, d किलोमीटर का था। जब वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो उसको समय कितना लगता है, तो यहां पे बोल रहा है 10 मिनट देर से पहुंचता। मान लीजिए वो ओरिजिनली कितना पहुंचता हो, t समय में पहुंचता, लेकिन 3 किलोमीटर पर आवर की वजह से उसको कितना लग जाता है, t+10 लग जाता है। ठीक है ना, अब आगे कहता अगर वो अपनी गति को 1 किलोमीटर बढ़ा ले तो 3 से बढ़ाकर कितना कर ले, 4 कर ले। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो जाने लगे तो उसको समय कितना लग जाएगा, तो यहां पर कह रहा 15 मिनट पहले, यानी कि t-15। क्या है, t-15, यानी कि d डिस्टेंस जाता है 3 किलोमीटर पर आवर से, तो क्या लगता है, t+10 लगता है। और अगर यही d डिस्टेंस वो जाए 4 किलोमीटर पर आवर से, कितना समय लगेगा, t-15 लगेगा। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, हम लोगों को पता है कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है ना, तो यहां पर हमारा दूरी है d और चाल है हमारे कितना, 3। उसी तरह से यहां पर दूरी है d और चाल है कितना, 4। ध्यान रखिएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, d को 3 से भागा दीजिएगा तो जो संख्या आएगा वो बड़ा आएगा, और अगर d को 4 से भागा दीजिए तो क्या आएगा, छोटा आएगा। यानी कि इसमें से इसको हम लोग को घटाना है। ठीक है ना, सॉरी, इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को हम लोग क्या करना है, घटाना है। तो आप भी यहां पर घटा दीजिए, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाए, तो हमारा टी कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, ये जो 25 है वो मिनट है, हमको बदलना है घंटा में, तो यहां पे भागा देना होगा क्या से, 60 से। अब इसको सिंपली आप सोल्व करके d का वैल्यू यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान होता है। ठीक है ना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ये 4d हो जाएगा। देखिए 4 यहां आएगा तो 4d और 3 यहां आएगा तो 3d, तो 4d और मैं 3d माइनस करें तो क्या होगा, हमारा d हो जाएगा। और नीचे में दोनों को गुना करके तो 4 किया कितना होगा, 12 होगा यहाँ पर।
ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 25/60, कितना आएगा 25/60। अब देखिए कटेगा 12 से, 12 का पहाड़ा में ये 5 बार कटे, 12 25 60 और ये 5 से कटेगा कितने बार में 5 बार में। हमारा आंसर क्या हो गया 5 किलोमीटर, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ठीक है ना।